धन की लूट तो हो रही, लेकिन तुम्हें धन दिखे तब ना। नदी बही जा रही लेकिन तुम्हें प्यास लगे तब ना, तो तुम पियो। प्यासे को नदी दिखाई पड़ती और प्यासे को नदी हजारों मील दूर बह रही हो तो भी वो यात्रा करके नदी तक पहुंच जाता है। और गैर प्यासे के सामने, घर के सामने से बहती हो गंगा तो भी दिखाई नहीं पड़ती। याद रखना, तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जिसकी तुम खोज कर रहे हो, जिससे तुम देखने लिखने हो, वही दिखाई पड़ता है। कहते हैं चमार जब रास्ते पे चलते लोगों को देखता है तो सिर्फ लोगों के जूते से दिखाई पड़ते, सिर्फ जूते दिखाई पड़ते। जूते ही खोजने चला है, जूते से हिसाब लगाता रहता है। जूता देखकर पहचान लेता है चमार। करीब करीब तुम्हारे जूते से तुम्हारी पूरी आत्मकथा पहचान लेता है। जूते की खस्ता हालत बता देती है। शायद हार गए चुनाव में इस बार। जूते पर दर्पण जैसी चमक दिखा देती है, मालूम होता है जीत गए। जूते की चमक बता देती है जेब गर्म है कि ठंडी। जूते की हालत बता देती है कि बुलाओ, तुम्हारे साथ मेहनत करे या गुजर जाने दो। जूते की हालत बता देती है कि भैया गुजर ही जाओ तो अच्छा, कहीं और ही चले जाओ तो अच्छा, यहां ना लौटना, नहीं तो उधारी करोगे। जूते को देखता है, जूते देखने को ही बैठा है, उसकी नजर वहीं लगी। दर्जी तुम्हारे कपड़े देखता है, दर्जी तुम्हें नहीं देखता है। तुम्हारे कपड़े ही दिखाई पड़ते हैं, तुम जो खोजने निकले हो वही तुम्हें दिखाई पड़ता है। इस सत्य को खूब गहराई में पकड़ो। वही रास्ता, वही सड़क, वही बाजार, तुम अलग अलग बार निकले हो और तुम्हें अलग अलग दुकानें वहां दिखाई पड़ी। धन तुम्हें वहां नहीं मिलेगा जहां वो पड़ा है। धन तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारे भीतर उसकी प्यास जागेगी। और अगर तुम्हारे भीतर प्यास कुछ और की तो सोने का ए ढेर के बीच खड़े होकर भी तुम दरिद्र रहोगे। देखना सीखो, क्योंकि देखने में ही चमत्कार है। तुम्हें जो दिखाई पड़ता है वो बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारा संसार है। इसलिए मैं कहता हूं धन की लूट नहीं, दृष्टि की लूट हो रही है। तुम्हारे भीतर की आंख खो गई। तुम बाजार में धन खोज रहे हो और खुद को बेच चुके हो। धन तो बहता ही रहेगा, नदी बनकर, सौदा बनकर, अवसर बनकर। सवाल यह नहीं कि धन कहां है, सवाल यह है कि तुम्हारे भीतर कौन सी प्यास है। देखो, यह संसार भी वही नदी है, सब कुछ बह रहा है, धन भी, प्रेम भी, आनंद भी, लेकिन दिखाई किसे पड़ता है? जिसे उसकी खोज। तुम्हारी आंख वही देखती है जिसे तुम्हारा मन ढूंढ रहा है। बाकी सब तुम्हारे चारों ओर होते हुए भी अदृश्य है। ख्याल रखना, तुम वही देखोगे जिसकी तुम्हारे भीतर पुकार है। व्यापारी देखता है तो हर चेहरे पर हिसाब खोजता है। संत देखता है तो हर चेहरे में मौन, क्योंकि देखने वाला ही यह तय करता है कि क्या देखा जाएगा। दुनिया वही है, पर तुम्हारी दृष्टि अलग है। रास्ता वही, पर यात्री बदल गया। एक ही सड़क पर दो लोग चलते हैं, एक मंदिर पहुंचता है, दूसरा कोठा, और दोनों को लगता है यही रास्ता सही था। रास्ता गलत नहीं था, रास्ते की दिशा देखने वाला एक ही थी। धन तुम्हें वहां नहीं मिलेगा जहां वह पड़ा है। धन तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारे भीतर उसकी प्यास जागेगी। और अगर तुम्हारे भीतर प्यास कुछ और की है तो सोने के ढेर के बीच खड़े होकर भी तुम दरिद्र रहोगे। देखना सीखो, क्योंकि देखने में ही चमत्कार है। तुम्हें जो दिखाई पड़ता है वो बाहर नहीं,
वो तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारा संसार है। इसलिए मैं कहता हूं, धन की लूट नहीं, दृष्टि की लूट हो रही। तुम्हारे भीतर की आंख खो गई। तुम बाजार में धन खोज रहे हो और खुद को बेच चुके हो। धन तो बहता ही रहेगा, नदी बनकर, सौदा बनकर, अवसर बनकर। सवाल यह नहीं कि धन कहां है, सवाल यह है कि तुम्हारे भीतर कौन सी प्यास है। धन की तलाश बुरी नहीं है, लेकिन जिस ढंग से तुम खोजते हो वही तुम्हें गुलाम बना देता है। धन साधन है, तुम उसे लक्ष्य बना बैठे। अब जीवन धन के लिए है, धन जीवन के लिए नहीं। अब तुम धन नहीं कमाते, धन तुम्हें कमा रहा है। तुम सोचते हो धन मिलेगा तो भय मिटेगा, पर धन जितना बढ़ता है भय भी उतना ही बढ़ता है। क्योंकि अब जो खोने को है उसका डर साथ चलता है। गरीब का डर छोटा होता है, अमीर का बहुत बड़ा। गरीब को भूख का डर है, अमीर को चोरी का। एक के पास कुछ नहीं तो चैन से सो जाता है, दूसरे के पास बहुत है तो सो नहीं पाता है। तुम सुरक्षित होना चाहते हो, पर जो मरने वाला है वह कब सुरक्षित हो सकता है? सुरक्षा का स्वप्न ही सबसे असुरक्षित स्वप्न है। जीवन अनिश्चित है, यही उसकी सुंदरता है। पर मनुष्य ने उस सुंदरता को भय बना लिया है। वो चाहता है कि सब तय हो जाए, कि कल कैसा होगा ये अभी जान ले, और इसी चाह में वो आज खो देता है। तुम ताले लगाते हो और हर ताले के साथ तुम्हारी नींद कम हो जाती। तुम बीमा करवाते हो और हर बीमा के साथ भीतर भरोसा घटता जाता है। तुम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हो और हर चढ़ावे के साथ प्रार्थना सौदे में बदल जाती है। जिस दिन से तुमने धन को देवता बनाया, उसी दिन से तुम भक्त नहीं व्यापारी बन गए। अब पूजा भी लाभ का सौदा है। भगवान से भी बोलचाल वही, इतना चढ़ाया है अब रक्षा करना। धन बुरा नहीं, पर धन का भय तुम्हें बीमार करता है। तुम धन को रोकते हो और वह सड़ने लगता है। धन प्रवाह है, उसे चलना चाहिए। पानी को रोक दो तो वो दलदल बन जाता है। धन को रोक दो तो वही दलदल तुम्हारे भीतर फैल जाता है। मनुष्य धन नहीं चाहता, मनुष्य अभाव से भागना चाहता है, और जो भाग रहा है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। अभाव को देखने वाला ही समृद्ध हो सकता है। जो अपने भीतर देख सके कि क्या नहीं, वो धीरे धीरे समझ लेगा कि कितना कुछ है। जिसने भीतर देखा उसके लिए बाहर बहुत हो जाता है। जिसने भीतर नहीं देखा उसके लिए बाहर हमेशा कम रहता है। तुम दिन रात जोड़ते हो, पर जोड़ने के साथ भीतर घटते जाते हो। तुम्हारे चेहरे पर चमक बढ़ती है, पर आंखों की चमक घटती जाती है। हाथों में नोट हैं, पर हृदय खाली है। तुम सोचते हो ये सब रखकर तुम अमीर हो गए। नहीं, अमीर वो है जो कुछ भी न रखकर भी भरा है, जिसे कोई डर नहीं कि कल क्या खो जाएगा। जिसे कुछ मिल जाए वो धन्यवाद देता है, कुछ न मिले तो भी मौन रहता है। ये समृद्धि धन से नहीं आती, ये समझ से आती है। जो धन को समझ ले वो उसे उपयोग में लाता है। जो नहीं समझता वो धन का उपयोग नहीं, धन उसका उपयोग करता है। धन उसके जीवन का मालिक बन जाता है। अब वो जीता नहीं, अब वो बस गिनता है। गिनते गिनते जीवन बीत जाता है और अंत में पता चलता है जिसे गिना वो सब यहीं रह गया। तुम्हारे साथ गया तो बस खालीपन, क्योंकि तुमने जीना नहीं सीखा। तुमने बस जमा करना सीखा। धन को समझो, वह ईश्वर की तरह है, वह तुम्हारे देखने के ढंग से बदलता है। अगर तुम्हारी दृष्टि लोभ से भरी है तो धन तुम्हें अंधा बना देगा। अगर तुम्हारी दृष्टि जागरूक है तो वही धन करुणा बन सकता है, वही धन संगीत बन सकता है, वही धन मंदिर बना सकता है। धन से डर मत,
धन से भागो मत, धन में डूबो मत, बस देखो। और जो देख लेता है उसके लिए धन अब शत्रु नहीं रहता, वो साधन बन जाता, रास्ता बन जाता है। जिस दिन तुम धन को देख सको बिना चाह के, उस दिन धन तुम्हें देखना बंद कर देगा। फिर तुम स्वतंत्र हो जाओगे, और स्वतंत्रता ही असली संपत्ति है। एक व्यापारी मेरे पास आया, कहने लगा, सारी दुनिया मेरे पैरों के नीचे है पर नींद नहीं आती। मैंने कहा, तू नींद को भी खरीदना चाहता है क्या? वो हंसने लगा। मैंने कहा, हंस मत, तेरा हंसना भी सौदा है। तू हंसता भी तब है जब लाभ दिखता है। फिर मैंने पूछा, क्या कभी तूने बिना कारण हंसा है? वो चुप हो गया, क्योंकि जो बिना कारण हंस सके वही वास्तव में जीता है। जिसे हर चीज के पीछे कारण चाहिए वह व्यापारी है, चाहे माला गिन रहा हो या पैसा। कभी कभी लगता है मनुष्य व्यापारी बनकर पैदा होता है। बच्चा भी मां से दूध पीता है तो आंखों में सौदा है, मैं रोऊंगा तो मिलेगा। धीरे धीरे यह सौदा बड़ा होता जाता है, फिर वही सौदा धर्म बन जाता है, प्रेम बन जाता है, पूजा बन जाती है। तुम्हारे हर संबंध में लेन देन छिपा है। तुम देते नहीं, बदल में कुछ लेते हो। यह बदलने की आदत ही तुम्हें व्यापारी बना देती है। एक बौद्ध भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने गया। एक अमीर आदमी ने पूछा, कितना चाहिए? भिक्षु मुस्कुराया, बोला, जितना तेरे भीतर देने की क्षमता है। अमीर ने कहा, मैं सब दे सकता हूं। भिक्षु ने कहा, तो दे अपना अहंकार। अमीर बोला, वह तो नहीं दे सकता। भिक्षु हंस पड़ा, फिर तेर। धन व्यर्थ है। जिसके भीतर अहंकार है उसका धन शाप है, जिसके भीतर प्रेम है उसका धन आशीर्वाद है। कबीर कहां करते थे, माला फेरत जुग भैया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। जिस दिन तुमने भीतर की गिनती छोड़ दी उस दिन तुम अमीर हो गए, और जब तक तुम गिनते रहोगे तुम गरीब रहोगे, चाहे खजाना भरा हो। मैं देखता हूं लोग दान देते हैं पर दान में भी व्यापार है। वे मंदिर बनाते हैं पर नाम की पट्टी का चाहते हैं। वे गरीब को खिलाते हैं पर कैमरा साथ रखते हैं। तुम सेवा नहीं करते, तुम निवेश करते हो। तुम सोचते हो पुण्य बढ़ जाएगा, और पुण्य भी तुम्हारे लिए नया खाता है, जहां तुम जमा करते हो आने वाले जन्म के ब्याज। लेकिन जीवन बैंक नहीं है, जीवन गंगा है। जिसे बांध दोगे वो सड़ जाएगी, जो बहने दोगे वह सुगंध बन जाएगी। धन भी वैसा ही है, जो बहा सके वही उसका मालिक है, जो रोक ले वह उसका नौकर। याद रखो, धन का उपयोग तभी सुंदर है जब उसमें आनंद, और आनंद तभी आता है जब तुम स्वामी हो, दास नहीं। जिस दिन तुम बांट सकोगे बिना भय के, उस दिन तुम धनवान नहीं बल्कि समृद्ध हो जाओगे। तुम सोचते हो गरीब वो है जिसके पास धन नहीं है। मैं कहता हूं गरीब वह है जिसके पास बहुत कुछ है पर भीतर खाली है, जिसके घर सोना भरा है और दिल में सन्नाटा है, जिसकी मेज पर व्यंजन है और मन में स्वाद नहीं, जो अपने चारों ओर भीड़ रखता है ताकि अकेलेपन की आवाज न सुनाई दे। वो सच्चा गरीब है। गरीबी का संबंध धन से नहीं, गरीबी का संबंध दृष्टि से। तुम धन को पकड़ते हो क्योंकि तुम भीतर कुछ पकड़ना चाहते हो। तुम्हें लगता है यह सिक्का तुम्हारे अस्तित्व का आधार बनेगा, लेकिन सिक्का ठंडा है और आत्मा को गर्मी चाहिए। तुम जितना जोड़ते जाते हो उतना ही अपने आप से दूर चले जाते हो। हर नया संग रह तुम्हारे भीतर एक नई दीवार खड़ी करता है। धीरे धीरे तुम इतने बंद हो जाते हो कि भीतर प्रकाश पहुंच नहीं पाता, और फिर तुम कहते हो जीवन अंधकार है।
अंधकार बाहर नहीं, अंधकार तुम्हारी मुट्ठी में है, जो तुमने खोली नहीं। जो छोड़ सकता है वही अमीर है, जो बांट सकता है वही राजा है, जो रोकता है वह भिखारी है, क्योंकि उसे हमेशा डर है कि खो न जाए। तुमने देखा होगा, गरीब के घर में रोटी कम होती है, पर बांटने की आदत ज्यादा होती है, और अमीर के घर में थाल भरे रहते हैं, पर कोई बांटने वाला नहीं मिलता। जो बांटता है उसके पास कुछ भी कम नहीं रहता, और जो बांटने से डरता है उसका धन ही उसका जेल बन जाता है। तुम कहते हो मैंने जीवन में बहुत कमाया, मैं पूछता हूं कितना खोया, क्योंकि कमाने वाला हमेशा कुछ ना कुछ खोता है। जो भीतर का स्वाद खो देता है, उसके पास चाहे 7 समुद्र के मोती हो, वह फिर भी दरिद्र है। विरोधाभास यही है। धन यदि पकड़ लिया जाए तो दरिद्रता बन जाता है, धन यदि बहा दिया जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। तुम जितना रोकते हो उतना गरीब होते जाते हो, तुम जितना बांटते हो उतना भरते जाते हो। धन को तुम जितना अपनाते हो वह उतना ही तुमसे दूर हो जाता है। धन को जब तुम छोड़ते हो तब वो लौट आता है, क्योंकि तब वो तुम्हारे हाथ का सेवक बन जाता है, सिर का ताज नहीं। सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत है। सच्चा अमीर वो है जो कह सके मेरे पास कुछ नहीं और फिर भी सब कुछ है। वह अमीर है जो अपनी सांसों में स्वतंत्र है, जिसका सुख वस्तुओं से नहीं अस्तित्व से उठता है। जिस दिन तुम ये देख सको कि धन से जो मिल सकता है वह बहुत छोटा है, और जो धन से नहीं मिल सकता वही अनमोल है, उसी दिन तुम्हारे भीतर समृद्धि जन्म लेगी। फिर चाहे हाथ खाली हो पर हृदय भर जाएगा। और यही विरोधा भास का सत्य है। जो छोड़ देता है वही पा लेता है। धन को त्यागो मत समझो। त्यागने वाला और लोभी दोनों एक ही है। एक धन को पाने के लिए भाग रहा है, दूसरा धन से भागने के लिए भाग रहा है। दोनों धन के ही दास। साधु और सेठ में फर्क बहुत छोटा है। एक इकट्ठा करता है, दूसरा दबाता है, पर दोनों धन में उलझे हुए। समझो धन केवल साधन है। उससे रोटी बन सकती है, मंदिर बन सकता है, कविता बन सकती है, पर उसी से हथियार भी बन सकता है, युद्ध भी बन सकता है। धन तुम्हारा चेहरा ले लेता है। तुम जैसे हो धन वैसा बन जाता है। अगर भीतर लोभ है तो धन भी जहर बन जाएगा। अगर भीतर करुणा है तो वही धन अमृत बन जाएगा। धन की दिशा तुम्हारे मन की दिशा है। मन बंधा हो तो धन बंधन है, मन मुक्त हो तो धन मुक्ति का साधन है। धन से डरना मत। डरते हो तो तुम उसे गलत समझते हो। डर का मतलब है तुम तैयार नहीं हो। डर इसलिए है क्योंकि भीतर लालच है। जिस दिन भीतर से चाह शांत हो जाएगी, धन तुमसे डरने लगेगा। वो तुम्हें छू नहीं सकेगा, वो तुम्हारे नीचे रहेगा, ऊपर नहीं। धन का उपयोग करो, लेकिन धन को तुम्हारा उपयोग मत करने दो। जो धन को साधन की तरह देखता है वह धन के पार पहुंच जाता है, और जो धन में डूब जाता है वो उसी का गुलाम बन जाता है। तुम पूछोगे धन का सही उपयोग क्या है? धन का सही उपयोग वही है जो तुम्हें औरों से जोड़ दे, जो दूसरों की आंख में मुस्कान ला दे। जिस धन से किसी का दुख हल्का हो जाए वो धन पवित्र हो जाता है, और जिस धन से तुम्हारा अहंकार भारी हो जाए वो धन अपवित्र है। धन के साथ खेलना सीखो, गंभीर मत हो जाओ। धन साधन है, खेल है, आवश्यकता है, पर जीवन नहीं। जिस दिन तुम धन को हंसी में जी सको, उस दिन तुम धन के पार हो जाओगे। धन को बांटना भूल मत जाना। धन जो बांटा नहीं जाता वो बोझ पर है।
न जाता है। जो बहता नहीं वो सड़ जाता है, जो रोक दिया जाता है वो भीतर भय बन जाता है, और जो दिया जाता है वो भीतर आनंद बन जाता है। धन का रहस्य यही, जितना दोगे उतना मिलेगा, और जितना पकड़ोगे उतना खो दोगे। दृष्टि बदलनी है। धन को लोभ की आंख से मत देखो, धन को साक्षी की आंख से देखो। साक्षी की दृष्टि से धन न अच्छा है न बुरा, वो बस एक उपकरण है। जैसे शब्द विचार के लिए है, वैसे ही धन जीवन के लिए है। शब्द मौन तक पहुंचने का साधन है और धन ध्यान तक पहुंचने का। पर अगर तुम शब्द में ही उलझ गए तो मौन खो जाएगा, अगर धन में उलझ गए तो ध्यान खो जाएगा। सच्चा साधक वही है जो धन के बीच रहते हुए भी धन से परे हो जाता है। उसके हाथ में सोना होता है पर हृदय में मौन। वह धन से खेलता है पर धन उससे नहीं खेलता। वह खर्च करता है पर खर्च में भी आनंद है, हानि नहीं। जिस दिन तुम धन में आनंद देख सको, लोभ नहीं, उस दिन धन ध्यान बन जाएगा। तुम्हारा व्यापार तपस्या बन जाएगा, तुम्हारी कमाई साधना बन जाएगी, क्योंकि तब तुम धन में नहीं रहोगे, तुम धन के साक्षी रहोगे। और साक्षी होने का अर्थ है जो है उसे स्वीकारो, न उससे भागो न उससे पकड़ो, बस देखो। देखना ही धर्म है, देखना ही मुक्ति है, देखना ही समृद्धि। धन बाहर नहीं है, धन भीतर है। बाहर का धन तो बदलता रहता है, आज है कल नहीं, पर जो भीतर है वो अमर है, वही समृद्धि है। जिस दिन तुम समझ सको कि धन केवल साधन है, उस दिन धन तुम्हें बांधना बंद कर देगा। फिर तुम धन का उपयोग करोगे और धन तुम्हारा उपयोग नहीं करेगा। धन की पूजा मत करना, पर धन को अपवित्र भी मत कहना। धन का सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हारे श्रम का फूल है। लेकिन उस फूल की सुगंध को पकड़ने मत बैठ जाना। हवा को बांधोगे तो सड़ जाएगी। जीवन भी हवा है, उसे बहने दो। जिस दिन तुम देख सको कि धन न ईश्वर है न शत्रु, बल्कि केवल माध्यम है, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। अब तुम न लोभी रहोगे न दानी, अब तुम बस साक्षी रहोगे। जो आता है देखता है, जो जाता है देखता है, और जब देखने की कला जन्म लेती है तब जीवन बदल जाता है। फिर व्यापार ध्यान बन जाता है, लेन देन प्रार्थना बन जाता है, रोजमर्रा की कमाई भी साधना बन जाती है, क्योंकि अब तुम धन में नहीं, चेतना में जी रहे हो। याद रखना, धन को पाने वाला नहीं, धन को समझने वाला समृद्ध होता है। धन से नहीं, दृष्टि से अमीरी आती है। सच्चा अमीर वही है जो कह सके मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी मैं पूर्ण हूं। और उस क्षण धन भी मौन हो जाता है, वो तुम्हारे चरणों में बैठा रहता है। तुम उसके स्वामी नहीं, तुम उसके साक्षी बन जाते हो। फिर चाहे जेब खाली हो या भरी, हृदय भरा है, और यही असली धन है, यही अमीरी है, यही मुक्ति है। अब कुछ मत कहो, बस मौन हो जाओ। मौन में ही समृद्धि है।